नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारत की जितनी भी विशेषताएं हैं उनमें से एक विशेषता ऐसी है जो आपको दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, और वो है गुरुओं का सम्मान। गुरुओं में ही हम ब्रह्मा विष्णु महेश को देखते हैं, माता पिता को भी हम गुरु की ही पदवी देते हैं। अब मैं आज ये गुरुओं की बात क्यों कर रहा हूं? आज ना ही गुरु पूर्णिमा है, आज ना ही कोई व्रत या त्यौहार है, आज ना ही कोई ऐसी खगोलीय घटना हुई है, तो फिर मैं गुरुओं के बारे में आज क्यों बात कर रहा हूं? आज यानी जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो तारीख है 25 जुलाई। अब आप इस वीडियो को बाद में कभी भी देख रहे हो, आपके लिए यदि आपको योग में इंटरेस्ट है, यदि आपका मन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है, यदि संतों के बारे में आपको जानने की आकांक्षा है, यदि क्रिया योग के बारे में आपने पढ़ रखा है, कुछ पता कर रखा है, तो फिर आपके लिए ये वीडियो, भले ही वो 25 जुलाई हो या फिर 2 अगस्त या फिर 3 दिसंबर, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब 25 जुलाई को ऐसा क्या हुआ था और इसका गुरुओं के साथ में क्या संबंध है? 1920 में, अगस्त के महीने में 1920 में एक युवा योगी भारत से अमेरिका की ओर गए थे। इनकी जो ये यात्रा है, इसने विश्व पटल पर भारत की छवि को बहुत अधिक बदला था, अच्छे के लिए। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदान करी गई क्रिया योग की विद्या को संपूर्ण जगत के सामने रखा था। मैं बात कर रहा हूं परमहंस योगानंद की, और उन्होंने ही अपनी किताब जो 1945 या 46 में आई थी, उसमें पहली बार एक ऐसी शक्ति, एक ऐसे गुरु के बारे में बताया था जिसके बारे में तब से पहले और किसी ने सुन नहीं रखा था। कुछ परम योगियों को इन गुरु के दर्शन हुए थे, परंतु वो सब गुप्त रूप से दुनिया से अलग रखा गया था। परंतु दैविक लीला के ही कारण, उन गुरु की ही इच्छा के कारण परमहंस योगानंद ने अपनी किताब में उनके बारे में बताया। ये जो गुरु हैं, इनका नाम अभी तक मेरे ख्याल से हम सभी को ध्यान में आ गया होगा। मैं बात कर रहा हूं महाअवतार बाबा जी के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी आयु 2000 वर्ष से भी अधिक है। ये ज्ञानगंज के साथ में भी जुड़े हैं, ऐसा भी कहा जाता है। और परमहंस योगानंद की किताब में भी ऐसा कहा गया है कि इन्होंने ही शंकराचार्य को भी क्रिया योग की शिक्षा दी थी, कबीरदास जी को भी इन्होंने ही क्रिया योग की भी शिक्षा दी थी। ऐसे अद्भुत गुरु का साक्षात्कार योगानंद परमहंस को अपनी अमेरिका यात्रा से कुछ दिनों पहले अपने कलकत्ता के घर में हुआ था। और जिस दिन उन्हें ये दर्शन प्राप्त हुए थे, वो तारीख थी, वो दिन था 25 जुलाई 1920। परमहंस योगानंद अमेरिका जाने के लिए तैयार थे, परंतु मन में बहुत घबराहट थी। एक दिन इन्होंने अपने आप को अपने घर के कमरे में बंद कर लिया और ध्यान की अवस्था में बैठ गए। इन्होंने तय किया कि जब तक मुझे प्रभु की वाणी नहीं सुनाई दे, मैं उठूंगा नहीं। मन में डर भी था और इसी कारण इन्हें भगवान की एक इच्छा वाणी के माध्यम से सुनने की अभिलाषा हुई। ये बैठ गए ध्यान में, ध्यान करते रहे। दोपहर हो गई, घंटों बीत गए, इतना ध्यान लगाया, इतनी इच्छा इनकी तीव्र थी कि इनके आंसू बह रहे थे आंखों से। रोते रोते इन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर ये थोड़ा और अधिक रोएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इनका माथा ही फट जाए। जब ऐसी अवस्था आई, तब इन्हें ऐसा एक आभास हुआ कि इनके कमरे का दरवाज़ा स्वयं खुल गया। वहाँ से एक बहुत ही युवा अवस्था का एक व्यक्ति अंदर आया। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक तेज था। ये समझ गए कि जो सामने एक व्यक्ति खड़े हैं, वो वास्तविकता में व्यक्ति नहीं, शक्ति है। ये गुरु हैं, इनके गुरु के भी गुरु हैं, परम गुरु हैं। यही महाअवतार बाबा जी हैं। तब महाअवतार बाबा जी ने ही परमहंस योगानंद से कहा था कि तुम जाओ अपनी अमेरिका की यात्रा पर,
मेरा तुम्हें संरक्षण प्राप्त होता रहेगा। मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इसी दिन को विश्व भर में महाअवतार बाबा जी की स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये तो उम्र, आयु, समय से भी परे हैं। इनकी कोई जन्म की ऐसा कोई दिनांक नहीं है, इनके आयु का कोई प्रमाण नहीं है, परंतु चूंकि इस दिन 25 जुलाई को इन्होंने योगानंद परमहंस को दर्शन दिए थे, इसी कारण इसे स्मृति दिवस के रूप में पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। अब बात यह आती है कि इस स्मृति दिवस का यदि कोई ऐसा खगोलीय या फिर कोई पौराणिक आधार नहीं है तो उसमें करा क्या जाए। पहली बात तो ये, और ये तथ्यात्मक है, ऐसा कहा गया है कि, और ये इनकी किताब में भी आता है कि यदि बाबा जी का आप नाम का स्मरण भी कर लेंगे तो आप बाबा जी की कृपा प्राप्त करेंगे। आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, और ये स्वयं महाअवतार बाबा जी ने परमहंस योगानंद से कहा था, बल्कि उनके गुरु युक्तेश्वर जी से कहा था, श्री श्री स्वामी युक्तेश्वर जी से कहा था कि मुझे जो भी याद करता है उसकी जो तरंगे हैं वो मुझ तक पहुंच जाती हैं, और फिर मैं साधारण रूप से किसी के माध्यम से उस तक पहुंच जाता हूं या फिर अपनी कृपा को पहुंचा देता हूं। ये बात आपकी स्मृति में रहनी चाहिए, क्योंकि आज स्मरण दिवस है, आज इनकी स्मृति का दिन है। हमें ये बात को ध्यान रखना होगा। अब बात ये आती है कि हम किस बात की स्मृति हम रखें। दर्शन तो परमहंस योगानंद जी को हुए थे, तो उसमें हम यहां पर क्या करें ऐसा। हमें इस बात का स्मरण ये दिन दिलाता है कि भारत जो है एक अद्भुत राष्ट्र है। भारत की जो यौगिक परंपरा है वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। आप, मैं, हम जितने भी भारतीय हैं, हम प्रभु की इच्छा से ही इस देश में आए हैं, इस राष्ट्र में आए हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो ये भी प्रभु की इच्छा है, लीला है। मेरी भी जो ये वाणी निकल रही है ये भी गुरु की ही इच्छा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। हमें इस बात का स्मरण रहना चाहिए कि केवल यही, अर्थात परमात्मा से योग होने का ही एकमात्र लक्ष्य है संपूर्ण मानव जाति का। हमें इस बात का स्मरण रहना चाहिए कि जो हमारे ऋषि मुनि, जितने भी राजा, धर्मात्मा, जितने भी व्यक्ति रहे हैं, उन सभी ने धर्म के लिए अपना संपूर्ण जीवन जिया और धर्म के लिए ही अपने जीवन को समर्पित कर दिया। आज का जो दिन है ये इन्हीं सब बातों के लिए स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, और आने वाली सदियों तक इसे इसी रूप में मनाया जाना चाहिए। वो क्रिया योग हो, वो भक्ति योग हो, वो किसी भी प्रकार का योग हो, यदि आप इस ओर अग्रसर होते हैं तब आप अपने जीवन को उन्नति की ओर लेकर के जा रहे हैं। यही इस दिन का आज का औचित्य है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये जो छोटी सी टिप्पणी मैंने करी है, शास्त्रों को जितने भी मैं पढ़ पाया, जो मैं समझ पाया, वहाँ से समझ करके मैंने आपको बताया है। यदि आपको इस मेरा ये जो एक वार्तालाप मैंने आपके साथ करा है, यदि आपको ये सुंदर लगा है, अच्छा लगा है, यदि इससे आपके मन में कुछ कौतूहल जागा है महाअवतार बाबा जी के बारे में पढ़ने के लिए, परमहंस योगानंद जी के बारे में जानने के लिए, श्री कृष्ण के द्वारा प्रतिपादित क्रिया योग के बारे में जानने के लिए, तो कृपया करके आप सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी को पढ़ें। फिर आप श्रीएम की ही जो किताबें हैं, कुछ आपको वो कई ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएंगी, आप उन्हें भी पढ़ें। आप छांदोग्य उपनिषद पढ़ें, आप गीता को पढ़ें। इसी के साथ मैं आप सभी से ये विनती करता हूं कि कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करके मुझे आप अपने विचार आज का जो स्मृति दिवस है इसके बारे में बताएं। यदि आपका स्वयं का कोई अनुभव रहा हो महाअवतार बाबा जी को लेकर के, क्रिया योग को लेकर के, अन्य किसी भी प्रकार का कोई ऐसा आपको यौगिक अनुभव हुआ हो जिसमें आपको
श्री नीम करोली महाराज जी के भी यदि कोई कुछ अनुभव हुए हों तो कृपया करके हमें कमेंट सेक्शन में उसे साझा करें। कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है वहां से आप जी पे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से हमें 100, 200, 500, 1000 जितना भी आपसे हो सके मन में आए उतना कृपया करके श्रेय सहयोग देने की भी आप कृपा करें। इससे हमें बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को अब जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।